स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बात करे, बिना कुछ भी करे स्टार्ट करेंगे MS पावर पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक MS वर्ड था जो हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा। वो MS वर्ड किसका पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ना। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है। उसमें उस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाए जिनके नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, और उसका पार्ट है MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। और बेसिकली इन तीन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो MS वर्ड हमने किया, अब करेंगे MS पावर पॉइंट। तो कुछ नहीं है MS पावर पॉइंट में, सारी चीज़ें देखो। MS पावर पॉइंट क्या होता है? इसमें सभी को पता है हम क्या बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, अपनी PPT बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कहते हैं ना, हम कहते हैं कि पावर पॉइंट पे बना लो स्लाइड्स, क्योंकि पावर पॉइंट इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वो कि जिसमें हम अपना ये ऐसे स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। जब कोई प्रेजेंटेशन हमें देनी होती है बड़े लेवल पर, या फिर कॉलेजेस में हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो क्या होता है, वहाँ पे प्रोजेक्टर पे अपना क्या स्लाइड व्लाइड वगैरह शो होती है ना। फिर वहाँ पे हम खड़े होकर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो सारी स्लाइड्स आ रही हैं, और वो स्लाइड्स किसकी मदद से बनती है? सारा पावर पॉइंट की मदद से स्लाइड्स बनाई जाती हैं। ठीक है, ओके। तो अभी क्या है, एक एक करके सारी चीज़ें समझ लेते हैं। MS पावर पॉइंट ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइड। इसमें जो एक एक लाइन मैंने लिखी है ना, सारी A to Z ऐसी है कि क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। ठीक है, तो एक भी लाइन मिस करने वाली नहीं है। तो MS पावर पॉइंट को हम स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम स्लाइड बनाते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम हिंदी वालों के लिए ये कि प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन का जो मतलब है वो एक्चुअली में क्या है? प्रस्तुतिकरण, है ना। तो प्रस्तुतिकरण करने वाला प्रोग्राम स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। अच्छा, इन MS पावर पॉइंट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फाइल्स आर सेव्ड विद द नेम प्रेजेंटेशन 1। जैसे कि मैंने वर्ड में आपको बताया कि मान लो हमने फाइल का कोई नाम नहीं रखा, किसी हमारा डॉक्यूमेंट है, हमें उसे सेव नहीं किया, किसी फाइल से सेव, किसी नाम से सेव नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट यानी कि जो कंप्यूटर हमें सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारी फाइल को ऑटोमेटिकली अपने मर्जी से डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव कर देगा। दूसरी फाइल है तो डॉक्यूमेंट 2 के नाम से सेव कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो कर देगा। इसी तरह से MS पावर पॉइंट में है कि ये बाय डिफॉल्ट हमारी जो फाइल है वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होती है। उसके बाद इसका एक्सटेंशन देखें, यानी कि जो अपनी फाइल है, जो ये प्रेजेंटेशन 1 सेव हुई है, उसका एक्सटेंशन क्या है, किस एक्सटेंशन में वो सेव हो रही है। यानी कि जैसे वर्ड में मैंने बताया था .docx डॉक्स, है ना, ऐसे इसमें है कि पावर पॉइंट में जो 2007 के बाद के जितने भी वर्जन्स आए हैं ना, चेंज होते रहते हैं ये, तो जितने भी वर्जन्स आए हैं उसमें जो है .pptx के नाम एक्सटेंशन लगता है, साइड में एक्सटेंशन लग जाता है, वो होता है .pptx। और जो 2007 से पहले यानी 2003 मेनली हम बोलते हैं, तो वो है .ppt। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। In MS PowerPoint, while making presentation, if you want to insert any new slide, अभी देखो क्या होता है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉर ओपनिंग एनी न्यू फाइल, और यहाँ लिखा है टू इंसर्ट एनी न्यू स्लाइड। यानी कि मान लो आप स्लाइड बना रहे हो, स्लाइड पे आपने काम कर रहे हो आप, ठीक है, आपने 2 स्लाइड चूज करी, आप दूसरे स्लाइड पे काम कर रहे हो, आपको तीसरी स्लाइड चाहिए, तो आप उस तीसरी स्लाइड को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, है ना। इंसर्ट को ऑप्शन में जाके न्यू स्लाइड में जाकर के उसको दबाओ, प्रेस करोगे उसको, तो न्यू स्लाइड आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो उसकी लेकिन शॉर्टकट की बहुत बार पूछी गई है, तो वो शॉर्टकट की है Ctrl+M। और ये कब के लिए? जब हमें अपनी बनी हुई स्लाइड, मतलब हम काम कर रहे हैं स्लाइड पर, उसके बीच में हमें कोई फाइल इंसर्ट करनी है, तो उसमें आता है Ctrl+M। फाइन। उसके बाद एक होता है फॉर ओपनिंग एनी न्यू फाइल, यानी कि ये नहीं कि स्लाइड प्रेजेंटेशन के बीच में हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं कोई स्लाइड, वो वाली चीज़ नहीं, वो तो हो गई। अभी क्या है कि हमें एक न्यू फाइल ही खोल देनी है।
ठीक है। यानी कि मान लो ये मेरा कंप्यूटर है और ये मेरी स्लाइड है, ये मेरा ऐसे स्लाइड ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा दिखता है कुछ जब हम पावर पॉइंट खोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक स्लाइड है, यहाँ पे एक स्लाइड है, ऐसे 3 स्लाइड है। आप काम कर रहे हो, ठीक है, इस पे काम कर रहे हो, आप कुछ एडिट कर रहे हो, फलाना ढिंकाला सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी क्या है कि अगर आप ये वाली की दबा दोगे, Ctrl+N को कर दोगे, लगा दोगे उस पर, कीबोर्ड से कर दोगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें यहाँ पे एक और स्लाइड नहीं आएगी, ये पूरा हट करके एक नई स्लाइड आ जाएगी, ठीक है, एक नई फाइल खुल जाएगी। तो वो है Ctrl+N। और ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली, ये है Ctrl+M। अब भाई आपको डिफरेंस समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे कि पावर पॉइंट ओपन करने की अभी पावर पॉइंट को हमें ओपन करना है, वो तो हम कर लेते हैं, सर्च में जाते हैं, आजकल लैपटॉप सबके पास है, तो वो सर्च में जाके पावर POWW लिखते हैं तो पावर पॉइंट आ जाता है लिखा हुआ, तो हम उस पर क्लिक कर देते तो पावर पॉइंट खुल जाता है। पर ये भी एक और तरीका है जो आपसे पूछा जाता है कभी कभी, वो ये है कि ओपन, पहले तो रन डायलॉग बॉक्स, एक रन डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसको खोलते हैं पहले, ठीक है, पहले रन डायलॉग बॉक्स खोला जाता है और उसके बाद उस डायलॉग बॉक्स में लिखा जाता है, वहाँ लिखने का ऑप्शन होता है, वहाँ लिखा जाता है पावर PNT, या पॉइंट मैंने शॉर्ट में नहीं लिखा है, ये लिखना ही ऐसे है, पावर PNT, ये लिखना ही ऐसे है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो हमारा पावर पॉइंट खुल जाता है, ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि पावर पॉइंट को ओपन करने की तो यही है, पावर PNT, फाइन। नेक्स्ट, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है, उसको खोलने के लिए Ctrl+D का यूज किया जाता है। कौन सी की का, लिख लीजिए, Ctrl+D का यूज। लेकिन यहाँ मैंने साइड में वर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझे कि ये जो चीज़ है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+D का यूज किया जाता है, और वो किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में नहीं। लेकिन MS पावर पॉइंट में ये चीज़ क्या है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+T फॉर टाइगर वाला T दबाते हैं, ठीक है। तो आप वर्ड में क्या करते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको ये ना सोचना पड़े बार बार कि वहाँ D वहाँ T, मैम ने D बताया वहाँ T लिखे, नहीं। वर्ड में खोलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स Ctrl+D, पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए Ctrl+T, फाइन। उसके बाद अब डुप्लीकेट स्लाइड खोली, यानी कि मान लो कोई स्लाइड पे आप यहाँ काम कर रहे हो, ठीक है, यहाँ कुछ काम चल रहा है आपका, आपको सिमिलर ये जो स्लाइड यहाँ पे बनी हुई है आप, ठीक है, ये स्लाइड है, तो यहाँ बनी हुई है जो भी, यही सेम डुप्लीकेट चाहिए इसी फाइल का, दूसरी जो स्लाइड होगी वो भी ऐसी ही चाहिए, एकदम सेम डुप्लीकेट चाहिए। तो उसके लिए Ctrl+D दबाओगे पावर पॉइंट में, समझ गया। तो अब ये मत समझना कि D और D सेम हो गया, नहीं, ये वाला D वर्ड के लिए है और ये वाला D पावर पॉइंट के लिए है। अगर Ctrl+D को पावर पॉइंट में पहुंचाना है, उसमें क्या होगा, डुप्लीकेट स्लाइड खुलेगी। लेकिन अगर वर्ड में आप Ctrl+D दबा रहे हो तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को पावर पॉइंट में खोलने के लिए Ctrl+T दबाएंगे, लिखेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है, डन। इतना आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है जिसको हम व्यू टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यू। देखो जैसे कि ऐसे ऊपर वो होता है ना आपका मेन्यू बार, टाइटल बार के नीचे, ये टाइटल बार है ऊपर वाला और ये नीचे वाला मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में लिखा होता है, फाइल लिखा होता है और इंसर्ट लिखा होता है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। तो जो आपका पावर पॉइंट है उसमें क्या क्या है, होम फाइल लिखा होता है, अपना होम लिखा होता है, इंसर्ट लिखा होता है, और यहाँ पे एनिमेशंस लिखा होता है, ट्रांजिशंस लिखा होता है, सब बताऊंगी अभी, और यहाँ स्लाइड शो लिखा होता है और व्यू लिखा होता है। तो ये जो व्यू वाला टैब है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये व्यू टैब आप दबाओगे, क्लिक करोगे व्यू टैब पे, तो आपको 5 तरीके के व्यू टैब दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से हैं
वो जानते हैं। सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल व्यू। अभी ये नॉर्मल व्यू जो है ना वो डिफ़ॉल्ट व्यू है, लिख लीजिए यहाँ पे, ये डिफ़ॉल्ट वाला व्यू है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी स्लाइड को खोल, यानी कि जब आप पावर पॉइंट खोलते हो तो आपको नॉर्मल व्यू दिखाई देता है। ठीक है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो व्यू कंप्यूटर खोल के देता है वो नॉर्मल व्यू रहता है, और नॉर्मल व्यू आप देख सकते हैं ऐसा ही दिखता है, नॉर्मल यही तरीका होता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल व्यू। ओके, अब एक है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, बहुत क्वेश्चंस इसमें से निकले हैं। देखो इसमें क्या है कि ये देखो, आप इसमें इमेज में देखो मैंने क्या दिखाया हुआ है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर ये जो स्लाइड्स है ये एक साथ सारी खुली हुई हैं, हाँ, एक साथ सारी हमें दिख रही हैं। और कैसे दिख रही हैं, एक थंबनेल व्यू है, एक तरीके का ये थंबनेल व्यू है ना। तो क्यों थंबनेल, क्या थंबनेल आप जानते हो ना क्या होता है, जैसे यूट्यूब होता है तो यूट्यूब पे हम थंबनेल लगाते हैं भाई, लोग कैसे कैसे अच्छा अच्छा मतलब मतलब अट्रैक्ट करने वाले हैं ना, 10 में से 8 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, और ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, है ना, मतलब ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो ये जो है ना थंबनेल व्यू है, इसमें इसमें जो आपकी स्लाइड है वो ऐसे दिखाई देती है, सारी स्लाइड्स आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जब आपको सारी स्लाइड्स एक साथ देखनी है तो आप कौन से व्यू का यूज करते हो, तो आप बोलोगे आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आता है आपका नोट्स पेज व्यू। अब ये नोट्स पेज व्यू क्या है, देखो मैं समझाती हूँ आपको। जो आपकी कंप्यूटर है, आपने पावर पॉइंट खोला, उसमें आपने स्लाइड खोली, अब कोई स्लाइड आपने बनाई हुई है, आपने, एक सेकेंड, ये आपने मान लो ये स्लाइड नहीं, ये तो कंप्यूटर है ना, ये आपकी स्लाइड है। ठीक है जी, ये आपने स्लाइड बनाई हुई है। जब आप नोट्स पेज व्यू करोगे तो आपका जो वो होगा ना स्लाइड, वो कैसे दिखाई देगी, वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये तो है ही स्लाइड आपकी, तो स्लाइड के अंदर ऐसे 2 बॉक्स दिखाई देंगे आपको। ठीक है, ऐसे 2 बॉक्स दिखाई देंगे। ये जो ऊपर वाली बॉक्स होगी, इसमें जो आपका स्लाइड, जो भी आपने स्लाइड में, उस स्लाइड में डाला है, कोई इमेज डाली है या कोई टेक्स्ट लिखा है, ये सारी चीजें इस स्लाइड में आपको दिख जाएंगी। ये जो नीचे वाली चीज, ये जो नीचे वाला बॉक्स होगा, वो उसमें आप क्या लिखते हो, उसमें आप नोट्स लिखते हो, उस पर्टिकुलर स्लाइड को ध्यान में रखते हुए। जो भी आपको नोट्स आपके दिमाग में है, या फिर जो भी आपको प्रेजेंट करने के टाइम बोलना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देते हो, तो इसको कहते हैं नोट्स पेज व्यू। ये बेसिकली यहाँ लिखा हुआ है कि ये यूज्ड बाय स्पीकर, यानी कि इसको स्पीकर, जैसे मैं हूँ और मान लो मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, हाँ, अपने कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ और पीछे स्लाइड चल रही हो, मैं सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ अपनी स्लाइड्स को, तो वो जो मैं क्या करूँगी ना, नोट्स पेज व्यू का यूज़ कर लूँगी, ताकि मेरी जो स्लाइड है वो दिखे। ठीक है, वो भी दिखे, और जो नोट्स का व्यू है, जो नोट्स लिखा हुआ है मैंने, वो मुझे दिखे। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि वो जो नोट्स होते हैं ना, जो लिखे होते हैं स्लाइड के नीचे, यानी कि ये जो नोट्स लिखे हुए हैं, ये सिर्फ मुझे दिखते हैं, ये आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात खासियत है इसके अंदर, कि ये नोट्स पेज व्यू जो है सिर्फ स्पीकर के लिए, यानी कि ये बोलने वाले के लिए, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके लिए नोट्स पेज व्यू होता है। ठीक है, ताकि वो जब प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको दिक्कत ना आए, या फिर वो अपना यूज़ कर ले उस नोट्स का, हाँ, और वहाँ से देख कर बोल ले, या फिर भूल जाता है तो उसको देख कर बोल ले, तो हाँ, इसलिए ये स्पीकर के लिए होता है, आपका इससे मतलब नहीं है, यानी कि लिसनर का इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, टेक्स्ट कैन बी रिटन विच इज हेल्पफुल फॉर द यूजर, इट इज ओनली विजिबल टू द यूजर, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्लाइड। ठीक है, फाइन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा व्यू है, ऐसा कौन सा टैब है जो स्लाइड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए मैंने ये लाइन ना नीचे लिखी, आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये नोट्स पेज व्यूज का आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू क्या है, अभी रीडिंग व्यू कुछ नहीं है, देखो रीडिंग व्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो भी हमने स्लाइड बनाई है वो एकदम, ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है आपका, तो जो स्लाइड है आपकी वो पूरे स्क्रीन पे आपको दिखेगी। ठीक है, आप जो अपनी स्लाइड है, जो अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड है,
उसको रीडिंग व्यू की मदद से आप फुल स्क्रीन पर उसको देख पाते हो, ये होता है रीडिंग व्यू। ठीक है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद क्या होता है आउटलाइन व्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आउटलाइन व्यू क्या होता है, आप देखो when you want to edit the text in the slide then you can simply do that in the outline view। देखो आउटलाइन व्यू में क्या होता है, समझो इस चीज को। जैसे आपकी ये स्लाइड है, यहाँ एक तो स्लाइड बनी हुई है, ठीक है, और ये जो मैंने ब्लैक, ये जो चीजें मैंने लिखी हुई है ना, और ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, और ये जो लिखा हुआ है, ये जो ब्लैक से ऐसे डॉट 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 किया हुआ है मैंने, है ना, इसमें लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट। जो स्लाइड में, जो यहाँ पे स्लाइड में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो टेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है। यानी कि आउटलाइन व्यू में आपको इमेजेस नहीं दिखेंगी, यहाँ पे आपको इमेजेस नहीं दिखेंगी अपनी स्लाइड की, यहाँ पे आपको अपनी स्लाइड के सामने, ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, ये स्लाइड ना, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, तो स्लाइड के सामने आपको यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, और वो टेक्स्ट दिखाई देगा जो आपने अपनी इस वाली स्लाइड में, पर्टिकुलर स्लाइड में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, वो टेक्स्ट आपको यहाँ शो होगा। तो बेसिकली आप इसका यूज क्या है, आप सिंपली यहाँ पे ना जा करके, बार बार इस पर क्लिक ना करके, और बिना कुछ डिस्टर्ब किए अपनी स्लाइड में, बिना उसका लेआउट चेंज करे, जो भी चीज़ें होती हैं चेंज करे, आपका अगर आपको टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ी लग रही है तो आप सिंपली इसको यहाँ से कर सकते हो। ये बहुत इजी होता है, एक बहुत इजी तरीका है। ठीक है, ये होता है आउटलाइन व्यू, ये आउटलाइन व्यू है। समझ गए ना आप इस चीज़ को? आई होप आप समझ गए, मैं पूरी कोशिश की है। अच्छा, अब आते हैं स्लाइड शो टैब पे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये जो स्लाइड शो है इसको एक व्यू भी मान लेते हैं। देखो व्यू तो ये है, स्लाइड शो तो व्यू तो है ही भाई स्लाइड, लेकिन ये एक अलग से टैब है। ठीक है, ये एक अलग से टैब है जो आपको जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप देख पाते हो इस टैब की मदद से। तो क्या है ये स्लाइड शो टैब? जब आपको बिगिनिंग से अपनी स्लाइड शुरू करनी, यानी कि मान लो आपने स्लाइड बना ली और अब आपको स्लाइड अपनी देखनी है, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, वो कर दोगे टाइप, और आपकी स्लाइड जो है बिगिनिंग से शुरू हो जाएगी। मान लो आपने 3 स्लाइड्स बना ली, अभी आपको और बनानी है या फिर 3 ही बनानी है या जो भी है, और मान लो आप तीसरी स्लाइड पे हो, अब आप चाह रहे हो कि आप यहीं से शुरू कर दो देखना, ठीक है, या फिर मान लो आपने 5 स्लाइड बना दी और आप दूसरी स्लाइड पे, और आप चाह रहे हो चलो ठीक है स्लाइड में यहीं से शुरू कर देता हूँ देखना, ठीक है, या फिर कर देती हूँ देखना, तो मतलब सेकंड स्लाइड से शुरू कर दिया, जहां पे है उसी स्लाइड से शुरू कर दिया, तब आपको दबाना होगा शिफ्ट प्लस F5। तो ये आप याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कस्टम स्लाइड शो। अभी ये कस्टम स्लाइड शो क्या होता है? शो ओनली द स्लाइड्स दैट यू चूज और वांट। यानी कि मान लो आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, आप उस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, आपने जो भी स्लाइड्स बनाई है, जो भी तैयार किया है वो आप देख रहे हो, और लेकिन आप चाहते हो कि ये स्लाइड्स, कुछ स्लाइड्स हैं, पर्टिकुलर स्लाइड्स हैं, वो आप ना देखो, वो आप छोड़ दो उनको, तो उसमें आप कस्टम स्लाइड शो का यूज करते हैं। ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, कस्टम स्लाइड शो का यूज करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, कि हम मतलब खुद से ये कर सकें कि मैं अगर ये चाहूँ तो ये वाली स्लाइड हटा दूँ, या फिर ये वाली स्लाइड ना देखूँ ना, या ना दिखाऊँ, तो इसके लिए हम कस्टम स्लाइड शो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैब आता है मास्टर टैब, और बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। देखो मास्टर टैब से आपको समझ आ रहा है कि भाई सब स्लाइड्स में मास्टर। देखो मास्टर टैब में ना 3 आते हैं आपके, 3 आते हैं, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। देखो स्लाइड मास्टर में क्या होता है, जब आप कोई स्लाइड बना रहे हो, उसमें क्या आपको करना है, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, बेसिकली आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, उसमें बहुत सारी स्लाइड्स होंगी, तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक लोगो, ठीक है, मान लो जैसे मैं एक आपके लिए एक स्लाइड शो बना रही हूँ, ठीक है, एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही हूँ, उसे मुझे यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो मैं क्या करूँगी कि जो भी मैं बना रही हूँ, है ना, जो भी स्लाइड्स में बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी हर स्लाइड पे यहाँ पे एकदम कॉर्नर में आए लिखा हुआ हिमरेश क्लासेस, ठीक है, हर स्लाइड पे आए। तो अब वो चीज़ करने के लिए हम स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं, कि मतलब कि जो भी हम चेंजेस अपनी पहली स्लाइड में करेंगे, वो सारे चेंजेस आपकी रेस्ट ऑफ दी स्लाइड्स में देखने को मिलते हैं।
ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें, जो भी चेंज, जो भी फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं ना अपनी स्लाइड में, पहली स्लाइड में, वो सारी स्लाइड में हमें देखने को मिलता है। उसका यूज़ होता है स्लाइड मास्टर में, मतलब स्लाइड मास्टर में हम उसको, मतलब स्लाइड मास्टर को हम यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। ये हो गया, मतलब टेक्स्ट हो गया, कोई लोगो हो गया, कोई इमेज हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, मास्टर ऑफ ऑल स्लाइड्स है ये। ओ फाइन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका हैंड आउट मास्टर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड आउट मास्टर में क्या होता है, ये प्रिंट के टाइम पे यूज होता है, और ये बेसिकली स्पीकर के लिए नहीं होता, ये लिसनर के लिए होता है। जब हम कोई प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे हैं तो हमने तो ठीक है अपने लिए नोट्स पेज वाला सिस्टम बना लिया, अब क्या हम चाहते हैं कि सभी के पास, जितने भी मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उन सभी के पास एक पेज हो, एक मेरी जो भी मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ उसके बारे में लिखा हो, सारी चीज़ें मौजूद हो, उनके पास हो, पहले से एक ऐसा पेज हो उनके पास। तो उसके लिए हम हैंड आउट मास्टर का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है ना कि हम प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। और कैसे हैंड आउट, जब आप प्रिंट पे जाओगे तो वो पूछता है कि आपको कैसा चाहिए प्रिंट, कैसा चाहिए प्रिंट, फुल पेज पे एक स्लाइड चाहिए, या एक स्लाइड, एक पेज पे दो स्लाइड चाहिए, या एक पेज पे तीन चाहिए, एक पेज पे चार चाहिए, एक पेज पे छः चाहिए, इस तरह से पूछता है, ठीक है। तो ये हैंड आउट मास्टर का ही होता है सिस्टम कि अगर आप यहाँ पे आप पहले ही एडिट कर देते हो इस चीज़ को। यहाँ पे क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रिंट, या पहली बात याद रखोगे। नेक्स्ट होता है एक पेज पर कितनी स्लाइड्स चाहिए, ये हम हैंड आउट मास्टर का यूज़ करके करते हैं, यानी कि एक पेज पे एक, या एक पेज पे दो, या एक पेज पे छः। तो मतलब कि क्या होता है, जब एक निकल जाता है ना, बेसिकली क्या होता है, एक पेज पे एक दो तीन चार छः नौ, ठीक है, एक पेज पे हम इतनी स्लाइड्स निकलवा सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ये नंबर, एक निकलवा सकते हैं एक पेज पे, एक पेज पे दो, एक पेज पे तीन निकलवा सकते हैं, एक पेज पे चार निकलवा सकते हैं, एक पेज पे छः, और एक पेज पे नौ निकलवा सकते हैं। और ये लिसनर्स के लिए यूजफुल होता है, और हु आर वॉचिंग योर प्रेजेंटेशन, कि उनको एक पेज पे नौ, मान लो 9 स्लाइड्स बनाई है, 6 बनाई है, जितनी भी बनाई है, तो एक पेज को सारी स्लाइड्स छोटे छोटे निकलवा देते हैं, तो वो कुछ ऐसे दिखने लगते हैं, ठीक है, ऐसा दिखने लगते हैं। तो एक हमारे पास एक पेज हो गया ना, हमें पता है भैया जो स्पीकर है वो क्या बोलेगा, किस बारे में बोलना चाहता है, तो हम पहले से रेडी रहते हैं। तो वो चीज़ होती है हैंड आउट मास्टर में। एक आता है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर में वही चीज़ है, इसी तरह से, मतलब ऊपर स्लाइड है और नीचे नोट्स लिखे हुए हैं, हमें ही दिखते हैं, स्पीकर को दिखते हैं, बाकियों को नहीं दिखते हैं। टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन, ड्रॉ ऑन द, क्या, these notes do not draw on the screen during the show. Each slide has notes if we use this notes master. भैया ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये थोड़ी अजीब सी लिखी हुई है, पर कोई बात नहीं, इसका मतलब यही है कि मतलब जो भी हम शो कर रहे हैं उस पर आपको नहीं दिखाई देगा कुछ, मुझे ही दिखाई देगा, मतलब ये है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये 3 मास्टर टैब में आते हैं। वेरी गुड। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। देखो ये भी एक अलग सा टैब होता है आपके प्रेजेंटेशन वाले पावर पॉइंट में। तो एनिमेशन का मतलब क्या होता है, देखो एनिमेशन का मतलब होता है जो हमने स्लाइड बनाई है अपनी, ठीक है, स्लाइड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्लाइड में कोई इमेज डाली हुई है, स्लाइड में चीज़ें डाली हुई हैं, कुछ भी किया हुआ है हमने स्लाइड में। तो एनिमेशन मतलब होता है मोशन, मूवमेंट लाना, उसमें जो भी स्लाइड है उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस तरह से उस स्लाइड में एंटर कर रहा है ना। ऐसे होता है ना कहीं कहीं, जैसे ये हमने स्लाइड बनाई, जो मान लो यहाँ लिखना है हेमरेज क्लासेस, और ये हेमरेज क्लासेस कैसे लिखता हुआ, ऐसे ऊपर से टक 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 ऐसे शो हुआ, या फिर यहाँ से ऐसे ड्रैग होकर के आए, फिर यहाँ से ऐसे ड्रैग होकर आए, ऐसे हेमरेज क्लासेस दिखा ना। इस तरह से मतलब मूवमेंट हो रहा है ना चीज़ों का, टेक्स्ट का एक तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो ये एनिमेशन पार्ट होता है, ये एनिमेशन होता है। स्पेशल ऑडियो एंड विजुअल इफेक्ट एडेड टू अ टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, मूविंग इफेक्ट। बेसिकली इसका मतलब मूविंग इफेक्ट होता है, या फिर कोई भी स्पेशल चीज़ हम अपनी स्लाइड में उसका मूवमेंट दिखाने के लिए कुछ भी ऐड कर रहे हैं, वो एनिमेशन में आता है।
ट्रांजिशन क्या होता है कि एक स्लाइड आपने बनाई है, अब एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड पे कैसे जाओगे, है ना। आपको पता है, आपने सबने बनाया होगा, अपने दोस्तों के लिए कितने आप वो बनाते हो ना, वीडियो बनाते हो छोटी छोटी, बर्थडे आ गया तो मतलब वीडियो बना के देते हो। तो ये क्या है, जब आप उसमें आप अपनी फोटो डालते हो, फिर दूसरी फोटो डालते हो, फिर तीसरी फोटो, ऐसे लाइन वाइज फोटोज आती है। तो एक फोटो के बाद दूसरी फोटो आ रही है, तो वो कैसे आई, मतलब उसमें कौन सा, बीच में कौन सा इफेक्ट लगा, यानी कि ऐसे कूद कूद के आई, ऐसे ऐसे मतलब जंपिंग वे में आई, या फिर और भी कोई बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि उसे ट्रांजिशन कहते हैं कि एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आएगी वो दूसरी स्लाइड एंटर कैसे करेगी, वो ट्रांजिशन में आता है। ठीक है। स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो, मॉडिफाई अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड्स एंड द टाइमिंग्स बिटवीन ईच स्लाइड, यानी कि जो ये ट्रांजिशन है वो जो भी स्लाइड्स हैं उनके बीच में जो भी अपीयरेंस है, जो भी जैसे जैसे वो एंटर करनी है उसको मॉडिफाई करना, ये ट्रांजिशन का काम है। और उसमें टाइमिंग भी सेट करना कि भाई एक से दूसरी साइड कितनी देर में आ जाएगी, ये भी ट्रांजिशन का ही काम है। अब जूम अगर साइज देखें तो 10% इसका मिनिमम, आप 10% तक उसको वो कर सकते हो, मैक्सिमम जो उसको जूम कर सकते हो 400% रहता है, ये याद रखना। उसके बाद एक टर्म इसमें आता है क्लिप आर्ट का, जिसको हम रेड टू यूज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देयर आर सम ऑप्शंस, देयर आर सम फीचर्स, इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं क्लिप आर्ट में टू बी यूज इन स्लाइड्स। मतलब क्लिप आर्ट में सिंपल सी बात है, ये कुछ भी जैसे इमेजेस वगैरह हो गए, ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है ताकि हम इनको अपने स्लाइड्स में यूज कर सकें। एक होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखो, जो बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है पावर पॉइंट का वो लैंडस्केप रहता है। अभी क्या होता है, देखो ये हमारी कंप्यूटर है और ये हमारा स्लाइड है ना, तो हम देखते हैं हमारी स्लाइड कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल व्यू में रहती है ना, हॉरिजॉन्टल व्यू में रहती है, ऐसे रहती है। हमने नहीं देखा ये कभी भी कि हमारी जो स्लाइड है वो ऐसी हो, ऐसी नहीं होती। हमारी जो स्लाइड है वो हमेशा आपको ऐसी दिखेगी, है ना, मतलब थोड़ा हॉरिजॉन्टल उसका व्यू रहता है, उसका वर्टिकल नहीं रहता है। तो हॉरिजॉन्टल वाली चीज को हम लैंडस्केप बोलते हैं। जो इसका ओरिएंटेशन है, जिस डायरेक्शन में ये रहती है वो लैंडस्केप डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्लाइड्स इन पावर पॉइंट आर इन लैंडस्केप मोड, इट इज डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। और जो दूसरा इसका होता है जो वर्टिकल वाला होता है उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो भी लिख लीजिए। फाइन। अच्छा, अब एक एक्शन बटन होता है हमारे पावर पॉइंट में, एक एक्शन बटन भी होता है जो कि आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाकर के मिलता है। तो अब ये एक्शन बटन क्या होता है, ये एक्शन बटन अगर आप अपना पावर पॉइंट खोलोगे तो आप देखोगे हाइपर लिंक के जस्ट साइड में है एक्शन लिखा हुआ। अब इस एक्शन बटन में ना डिफरेंट शेप्स है, बनी हुई शेप्स है, कोई एरो की शेप है, कोई स्टार की शेप है, कोई सर्कल की शेप मिल जाएगी। तो इस तरह से मतलब डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं। और उन शेप का ना एक्चुअली में आप ये मान के चलो, एक्शन बटन का मतलब उन शेप्स का एक्चुअली में मतलब भी है। अभी क्या मतलब है, देखो मान लो जैसे एरो लगा दिया, आपकी ये स्लाइड है, ये स्लाइड है, आपने कुछ बनाए, बहुत सारी बना ली, एक बना ली, दो बना ली, तीन बना ली, आपने ये स्लाइड्स बनाई, बहुत ठीक है। आपने यहाँ पे एक लगा दिया एरो, ठीक है, एक एरो लगा दिया आपने। अब इस एरो में ना आप कुछ लिंक कर दोगे। क्या लिंक कर दोगे, मतलब ये एरो कैसा है, ये एरो मुझे पीछे की तरफ ले जा रहा है ना। जब मैं ऐसा एरो बनाती हूँ तो मतलब कि ये पीछे वाली स्लाइड पे जा रहा है, और जब मैं ऐसा एरो बनाती हूँ तो मतलब मुझे ये आगे की तरफ ले जा रहा है। तो ना इसमें हम लिंक कर देते हैं चीज़ों को, जो कि हमें अपनी दूसरी स्लाइड पे या फिर वेब पेज पे इस तरह से ले जाता है। ठीक है, एक्चुअली में हाइपरलिंक जैसा ही काम करता है, पर इसमें क्या होता है, एक्शन बटन्स के थ्रू काम कर रहा है ये। ठीक है, तो ये मतलब होता है इसका। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दे आर बिल्ट इन शेप, यू कैन ऐड टू अ प्रेजेंटेशन एंड सेट टू लिंक टू अनदर स्लाइड। ठीक है, यानी कि मतलब इसमें शेप्स हैं और उसको आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, एंड सेट टू लिंक टू अनदर स्लाइड, यानी कि उनमें लिंक कर सकते हो उसको, कि अगर आप जैसे एरो दबा रहे हो तो वो आपको दूसरी स्लाइड पे ले जाएगा ना। मतलब जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है वैसा आपको शेप डाल देते हो और उसको लिंक कर देते हो।
व्हेन समवन क्लिक्स और होवर्स ओवर द बटन, यानी कि जो भी कोई क्लिक करता है उस बटन पे तो सेलेक्टेड ऑप्शन विल अकर, यानी कि एरो पे क्लिक किया तो आपको पीछे ले जाएगा वो, है ना। इस तरह से मतलब जो भी उस ऑप्शन के लिए, जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है उस टाइम पे, उस टाइम के लिए आपने कोई भी बटन उस पर लगा दिया, वो वैसा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये एक्शन बटन है ब्लैक कलर का। व्हेन वी क्लिक ऑन दिस इट इज, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस इट विल टेक अस टू द प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। समझ आ गया ना ये चीज़ आपको। आपका पावर पॉइंट इतना बहुत था, बाकी जितना भी जो भी और भी छोटा मोटा जो भी रहता होगा वो हम क्वेश्चंस में देख लेंगे, बाकी इतना ही था, इतना ही था, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें दो तीन चीज़ें और है, वो क्वेश्चंस में ही कवर होंगे, वो क्वेश्चंस में ही मैं आपको बताऊंगी। तो ऑप्शंस इन इंसर्ट टैब, यानी ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंसर्ट टैब में क्या क्या है। जैसे टेबल हो गई, कोई टेबल आपको इंसर्ट करनी है आपकी स्लाइड में, कोई पिक्चर डालनी है, कोई शेप्स डालनी है, फिर कोई चार्ट डालना है, कोई स्मार्ट आर्ट होता है, एक हाइपर लिंक होता है, एक्शन होता है। मैंने बताया था ना, एक्शन और हाइपर लिंक आजू बाजू ही होते हैं और इंसर्ट टैब में होते हैं। कोई टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टेक्स्ट लिखना है, हेडर फुटर इसमें मौजूद होता है, वर्ड आर्ट इसमें मौजूद होता है, डेट टाइम स्लाइड नंबर, यानी कि स्लाइड्स को नंबर दे सकते हो आप, सिंबल्स, वीडियो, ऑडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होता है, लिख लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होता है इसमें, है ना। ये सारी चीज़ें इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी एक दो चीज़ें और। जैसे चलो एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, ऐसे हमारे लोग हैं जो क्वेश्चंस ना देखें अगर, तो मैं नहीं चाहती उनका ये मिस हो जाए। दो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करने, लेकिन स्टिल ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। एक वर्ड होता है आपका टेम्पलेट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपको पता होना चाहिए। क्या वर्ड है? टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट। ये जो टेम्पलेट है ये क्या है? जैसे मान लो आपको कोई रेडीमेड सा स्टाइल चाहिए, कोई रेडीमेड सा स्टाइल चाहिए अपनी स्लाइड में, तो आप टेम्पलेट का यूज करके उस चीज को, मतलब रेडीमेड चीज उठा सकते हो। यानी कि सिंपल सी बात है, एक डेफिनेशन है, टेम्पलेट इज अ स्लाइड डिफॉल्ट सेटिंग। एक डिफॉल्ट सेटिंग है ये स्लाइड के लिए, जिसमें आपको कलर्स, फॉन्ट्स, बुलेट्स, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आपको टेम्पलेट में देखने को मिलती हैं। तो यानी कि हमें कुछ भी और रेडीमेड सी चीज़ चाहिए, यानी कि कलर्स हमें चाहिए, कोई फॉन्ट हमें ऐसा चाहिए, तो मतलब हम टेम्पलेट का यूज़ करके वो चीज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि टेम्पलेट एक स्लाइड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फॉर कलर्स, फॉन्ट्स, बुलेट्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। बुलेट्स क्या होता है पता है? बुलेट्स ये होते हैं जैसे आपने कुछ भी लिखा, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगाओगे? सर्कल लगा दिया मान लो, है ना, 4 सर्कल। ये होती नंबरिंग। बुलेट से नंबरिंग को साथ में यूज करते हैं, मतलब बोलने में अगर नंबरिंग डालनी है तो ऐसे नंबरिंग डालोगे, बुलेट्स में कुछ डालना है तो ऐसे डाल दोगे, या फिर एरो डाल दोगे, 4 एरो, या फिर स्टार लगा दोगे 4, है ना, 4 स्टार लगा दोगे, उसके आगे टेक्स्ट लिखोगे, है ना। ये जो है ना, ये सब बुलेट्स हैं, फाइन। ये टेम्पलेट होता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी हम क्वेश्चंस में करेंगे सारा और हो जाएगा। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, और जो करना है करना। चलो, थैंक यू सो मच।